पहला प्रश्न है कि फ्लोरा, फौना और एवियन जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण नामदफा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? तो वो है निर्वाचित होने का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि उस लवण का नाम बताइए जो कि मानव शरीर में हड्डी और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है। तो वो है कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है? तो वो है कि यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सूची एक का सूची दो से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची एक और सूची दो, अमजद अली खां, तो इनका संबंध है सरूद से। अली हुसैन का संबंध है शहनाई से। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी से। और अल्लाह रखा का संबंध है तबला से। तो 24-13, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तीन मंदिर शिवाडाल, विष्णुडाल और देवीडाल असम में किस जगह पर स्थित हैं? तो ये है शिव सागर में, ऑप्शन नंबर बी। विषाणुओं के द्वारा मनुष्यों में निम्नलिखित बीमारी पैदा होती है। तो वो है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर ए। ट्रेडमार्क निम्नलिखित की तरह परिभाषित होती है। तो अपने उत्पाद को दूसरे से भिन्न करने के लिए निर्माता द्वारा अपनी वस्तु पर लगाया गया निशान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि क्लोनिंग पद निम्नलिखित से संबंधित होता है। तो जनन विज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी। सूची एक और सूची दो से मिलान कीजिए, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची एक में दी गई है बीमारी और सूची दो में फसल। तो ब्लैक रस्ट, तो ब्लैक रस्ट गेहूं से संबंधित है। स्टेम रॉट है चावल से संबंधित। व्हाइट रस्ट का संबंध है सरसों से। और अर्ली ब्लास्ट का संबंध है आलू से। 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति मुख्य है? तो वो है कि इन्होंने प्रशासन में एक रूपता तथा सभी धर्मों के बीच संभाव स्थापित करने का प्रयास किया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि रासलीला, याओसंग और लाई चराइयोवा त्योहार किस राज्य का है? तो यह है मणिपुरी लोगों का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि फंजाई यानी कवक जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो तीन कथन है। पहला है कि इस जगत के जीव मृत जीवी होते हैं। इस जगत की कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती हैं। और फंजाई में उपस्थित कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो इन तीन कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी। 1857 के सैनिक विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था वो क्या था? तो सैनिकों को चर्बी लगे कारतूसों की आपूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है? तो वो है अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से क्या है? तो वो है नगर योजना प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी। बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। तो ब्राह्मणों के रिवाजों और औपचारिकताओं के, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। तो वो है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी।
भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हिमालय में, ऑप्शन नंबर सी। हम मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं निम्नलिखित के द्वारा, तो निजी संपत्ति का उन्मूलन करके, ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? तो ये कथन है न्यूटन का, ऑप्शन नंबर डी। कृषि की पैदावार और कुटीर उद्योगों में बाधा बढ़ती है निम्नलिखित के द्वारा, तो निरक्षरता के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती क्या है? तो वो है शांति बनाए रखना, ऑप्शन नंबर सी। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? तो वो था नालंदा में स्थित, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो वो है बबूल, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? तो यहाँ पर होता है लोहे का प्रयोग। रेल की पटरी में फिश प्लेट का प्रयोग किया जाता है, तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए। सिंधु, गंगा और यमुना की घाटियों को एक साथ एक ही राजनीतिक प्रभुत्व के अंतर्गत लाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायतों की आय का एक स्रोत है? तो वो है लेवी शुल्क, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सर्पों के समूह का चयन कीजिए। तो नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, ऑप्शन नंबर सी। सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक लक्षण क्या है? तो वो है विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। बोगीबील सेतु किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है असम में। सूची एक और सूची दो। तो पहला है सॉर्स, तो इसका संबंध है विषाणु से। मलेरिया का संबंध है प्रोटोजोआ से। टाइफाइड का संबंध जीवाणु यानी बैक्टीरिया से, और एथलीट फुट का संबंध है फंजाई से। तो एक, तीन, दो, चार, ऑप्शन नंबर एक। एमीसेट क्या है? तो यह एक सैन्य उपग्रह है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, तो वो था आयरकूट, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए, ऑप्शन नंबर ए। तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि ये उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध बहती है। दूसरा कथन है ये बड़ी शक्ति और स्थिरता के साथ बहती है। तीसरा कथन है कि इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। और चौथा कथन है कि मेघाच्छादन, आकाश वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। तो जो कथन सही है वो है दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकी अम्ल है? तो इसका जवाब हो जाएगा फॉस्फोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। पक्षमावी पेशियों में धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो वो है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी। पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? तो यह है क्यूबा की मुद्रा का नाम, ऑप्शन नंबर ए। वृक्क यानी कि गुर्दा एक एंजाइम स्रावित करता है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में परिवर्तित कर देता है। यह एंजाइम क्या है? तो यह है रेनिन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित वंशों में से कौन सा कला के गांधार घराने से संबंधित था? तो वो था कुषाण, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शासकों में से किसने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई? तो वो था पुलकेशन द्वितीय। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया? तो वो है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग की शुरुआत की गई? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था चंपारण में। रूसों के अध्ययन से निम्नलिखित में से किसे महान योगदान मिला? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति को। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? तो इस पर किया जाता है जिंक का लेप। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं? तो वो है एक्स किरणें। वे सूक्ष्मजीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थ में बदल देते हैं वो कहलाते हैं अपघटक। ऑप्शन नंबर डी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है मनीला में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई थी और चिपको आंदोलन 1970 के दशक में के प्रारंभ में शुरू किया गया था। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो चिपको आंदोलन का संबंध है वन संरक्षण से और चिपको आंदोलन 1970 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ था। तो पहला और तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? तो मराठा काल में चौथ से आशय है एक प्रकार का कर। ऑप्शन नंबर डी। काली मुद्रा क्या है? तो काली मुद्रा यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर डी। उत्पाद शुल्क क्या है? तो उत्पाद शुल्क का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। सबसे गहरा मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर में स्थित। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो वो है 62 वर्ष। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा सेब का सर्वाधिक उत्पादक है? तो जो सेब का सर्वाधिक उत्पादक है वो है जम्मू कश्मीर। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? तो वो है जूबा। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो था मीर कासिम। सोएतलिंग कब संबंधित है? तो ये संबंधित है टेबल टेनिस से। हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग हेतु जिम्मेदार है? तो यह है पीलिया के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। शाह आलम द्वितीय ने दिया था अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित नहीं की जा सकती? तो वो है ध्वनि तरंगें। घासीराम कोतवाल किसकी रचना है? तो ये रचना है विजय तेंदुलकर की। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो टाटरिक अम्ल, इमली। ऑप्शन नंबर डी। बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है पूर्णिया और कटिहार में। बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो वो हैं 38 सीटें। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 1.8। निम्न में से कौन शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है? तो वो है अग्न्याशय। निम्न में से किसके अध्ययन में पंचांग सुधार समिति का गठन किया गया था? तो मेघनाथ साहा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी।